नमस्कार, T5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम आपको केदारनाथ की पूरी जानकारी देंगे कि क्या हुआ था 2013 में। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झील में भारी मात्रा में पानी भर गया और ग्लेशियर भी पिघलने लगे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भी थी और वह बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को क्या होने वाला है। क़यामत की रात से अनजान थे लोग। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। सभी तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशाला में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत का भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। लैंडस्लाइड के मलबे के साथ आया पहला सैलाब। 2 दिन से पहाड़ पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गई। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड हुई और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूते हुए गुजरा। जो बह गया सो बह गया, लेकिन इससे कई लोग जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वही रात के सन्नाटे में लोगों की चीख गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों व धर्मशालाओं की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वह सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ होने वाला है। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रही। लोग बचने का रास्ता खोज रहे थे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटल, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के साथ चोराबाड़ी ताल एक तरफ से टूट गई और क़यामत आ गई। आ गया सैलाब कहकर लोग भागने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटल, घरों, रेस्ट हाउस, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वाले की रूह कांप गई। पानी के साथ बह गई केदारनाथ बस्ती। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए। इसमें से कईयों का आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था। चोराबाड़ी ताल से निकली तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया, वहां भारी तबाही हुई। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस तबाही में केदारनाथ बच गया, जिसके पीछे एक बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने
जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरों को बचाने के लिए हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्ते की डोर की ताकत से ज़्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार का कोई ना कोई लोग लापता हो गया। सैलाब मौत का तांडव करता गुजर गया, लेकिन बारिश थमी नहीं। केदारनाथ में बचे खुचे जिंदा लोग बारिश रुकने का और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। खाना पानी कुछ नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर कब्रिस्तान बन चुका था, जिसमें जहां तक देखो लाशें पड़ी हुई थी। कहीं सर था तो कहीं धड़। जगह जगह पत्थर और खंडरों में लाश फंसी थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानियां छोड़ गई, जिसे पढ़कर आज भी इंसान रो देते हैं। 16 जून 2013 की रात कुदरत के कहर की ऐसी रात है जिसे कुछ लोग भुला नहीं सकते। तबाही के मंजर को देखकर आज भी लोग सहम जाते हैं। तबाही के बाद की तस्वीर में सहम गए लोग। बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हम संघर्ष करते हुए। हम तो भोलेनाथ से मानता मांगते कि भाई हमको उठा लो, अब ये कष्ट क्या झेल रहे हैं। मौत हमारे पीछे पीछे चल रही थी, हम लोग आगे आगे चल रहे थे। हम जहाँ से निकले पीछे ब्रिज गिर गया सर हम लोग के सामने। हमारे साथ है वो ब्रिज में थे, उनके दोनों पैर, एक पैर टूटा हुआ है। उनको 100 घंटे के बाद आर्मी ने रेस्क्यू दी। केदारनाथ में हुई तबाही की खबर से देश सन्न रह गया। सैटेलाइट से जारी तस्वीरों में केदारनाथ का नज़ारा डरा देने वाला था। जहां पूरी बस्ती बसी थी, वहां सिर्फ मलबे नजर आ रहे थे। 5 से 10 मिनट के अंदर केदारनाथ इंसानों की बस्ती से लाशों की कब्रिस्तान बन गया। तबाही के बाद राहत और बचाव का काम काफ़ी दिनों तक चला। NDRF, भारतीय सेना और वायु सेना ने हजारों लोगों को बचाया। इस महाप्रलय में कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकलन नहीं हो पाया। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 4,000 से ज़्यादा मौत की गवाही देते हैं। त्रासदी के महीने बाद केदारनाथ के आसपास के इलाकों में मिले कंकाल भी बताते हैं कि प्रलय का वो मंजर कितना भयानक था। केदारनाथ आपदा के गहरे जख्म। केदारनाथ आपदा में 4,400 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए। 4,200 से अधिक गांव का पूरी तरह से संपर्क टूट गया। 2140 भवन पूरी तरह से नष्ट हो गए। जल प्रलय में 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि बह गई। सेना व अर्धसैनिक बलों ने 90,000 लोगों को रेस्क्यू किया। 30,000 लोग पुलिस ने बचाए। 55 नरकंकाल सर्च ऑपरेशन में खोजे गए। 990 स्थानीय लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। 11,000 से अधिक मवेशी बह गए या मलबे में दब गए। 13,009 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 2140 भवनों का नामो निशान मिट गया। 30,000 स्थानीय लोगों को पुलिस ने सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया। 9 राष्ट्रीय व 35 स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए। 2,385 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। 86,000 मोटर पुल और 170 बड़े व छोटे पुल बह गए। प्रदेश के पुनर्निर्माण पर खर्च हुए 2300 करोड़। 2013 की आपदा पर मची तबाही के बाद पुनर्निर्माण से जुड़े मध्यकालीन और दीर्घकालीन कार्यों पर करीब 2700 करोड़ खर्च हुए। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक उत्तराखंड डिजास्टर रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के तहत 2300 करोड़ रुपए की राशि सड़कों, पुलों, पहाड़ों और ट्रीटमेंट बेघर लोगों को आवासों का निर्माण पर खर्च हुए। प्रोजेक्ट के तहत
2380 भवनों का निर्माण करवाया गया। अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विभोर को दें इजाज़त। नमस्कार।